और दोस्तों वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे जो मंडे से नई सीरीज स्टार्ट होगी उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और कैसा मूवमेंट रह सकता है मार्केट का। आज एक ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला था। इस मूवमेंट का जो रीज़न थे वो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इतना बड़ा मूवमेंट क्यों देखने को मिला और क्या रीज़न था उसके पीछे। प्लस कल की छुट्टी है तो ज़ाहिर सी बात है 3 दिन की छुट्टी के बाद हम मंडे को बेसिकली जो बैंक निफ्टी से रिलेटेड इवेंट भी है, जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, उसका आउटकम हो सकता है आता हुआ दिखाई दे आपको। तो देखना पड़ेगा कैसा मार्केट रह सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा था, बेसिकली संडे का वीडियो, संडे को मैंने एक वीडियो डाला है रिगार्डिंग द ऑप्शन सेलिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की डिमांड थी कि एक ऑप्शन सेलिंग कोर्स बनाया जाए और उनको चीज़ें समझाई जाए और अंडरस्टैंड की जाए, तो वो कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है और कल के वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इवन अगर आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। प्लस इसी के साथ मैंने मैनी ऑफर्स में जितने भी कोर्सेज हमारे चलते थे रिगार्डिंग द इंट्राडे इन स्टॉक्स ट्रेडिंग, रिगार्डिंग द इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स और इंडेक्स ऑप्शन कोर्स, इन तीनों पे ऑफर्स रखे गए हैं। इवन इंट्राडे इन स्टॉक्स का जो कोर्स है उस पर 50% का ऑफर है, इंडेक्स कोर्स पे 50% का ऑफर है। और प्लस जो लोग इंडेक्स ऑप्शन कोर्स खरीदना चाहते हैं और वो ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो फ़ीस है वो सिर्फ 2000 रुपीज़ है। और जो लोग न्यू स्टूडेंट्स बनेंगे उनके लिए जो फ़ीस है वो 2500 रुपीज़ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि वो आपके काम का होगा, तो आप डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग 169 पॉइंट निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है और 11,400 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे जो मंडे से नई सीरीज स्टार्ट होगी, बेसिकली काफ़ी छोटी सीरीज है क्योंकि 4 ट्रेडिंग सेशन की सीरीज होगी वो। तो उसको हम समझते हैं कि उसमें कैसा डाटा बना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं और चेक करते हैं कि निफ्टी में कैसा डाटा बना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट पुट राइटिंग वो हो रही है कहाँ पे, 11,200 पे 17,29,000 का ओपन इंटरेस्ट क्लियरली दिख रहा है। 11,300 के लेवल पे पुट राइटिंग की बात करें तो 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। प्लस 11,400 की पुट की बात करें तो 13,26,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ऊपर की तरफ अभी कोई भी पुट राइटिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, 11,400 तक ही तेजी करने के मूड में है, जो तेजी करने वाले हैं। अगर 11,400 की कॉल की बात करते हैं तो 12,15,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है क्लियरली। 11,500 की कॉल पे आपको कितना ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है ऑलमोस्ट 15.5 लाख का। तो क्लियरली यहाँ पे जो व्यू बन रहा है वो क्या है कि 11,500 पे मार्केट हर्डल ले सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉल राइटर्स हैं और कहीं ना कहीं 11,300 पे अब मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे इसलिए पुट राइटर हैं, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी का जो बन के आया है वो 11,200 बन के आया है, क्योंकि 11,200 को हमने नहीं तोड़ा, कंटिन्यूसली 11,200 के ऊपर ट्रेड करते रहे। हालांकि अभी इतना कुछ ज़्यादा डाटा नहीं बना है और इस डाटा में जो इम्पोर्टेंट रोल होगा वो ग्लोबल मार्केट्स का होगा, क्योंकि आज की जो बेसिकली जो मोमेंट रहा सबसे बड़ा, उसमें अगर आप देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट का सबसे बड़ा हाथ रहा। क्यों रहा, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 350 पॉइंट चढ़ के डाउ जोन्स बंद हुआ था और प्लस जो डाउ फ्यूचर सुबह जो ट्रेड कर रहा था वो 200 पॉइंट ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था, यानी 500 पॉइंट की तेजी यहाँ पे डाउ जोन्स में देखी गई ओवरऑल। तो उसी ने ही हमारे मार्केट में ये तेजी का काम किया। तेजी का काम में जो सबसे बड़ा रोल रहा वो रहा शॉर्ट सॉलो का। एक्चुअली था क्या, कल का दिन बेसिकली वेडनेसडे का दिन था और कल हमारा मार्केट जो बेसिकली एक कंसोलिडेशन में था। आप देख रहे हो ये कल का ट्रेडिंग सेशन था, तो हमने भी एक्सपेक्ट यही किया था कि आज का ट्रेडिंग सेशन भी इसी के अंदर निकल जाएगा, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिवली पोजीशन बनी हुई थी दोनों साइड पे। यानी 21,500 के ऊपर 21,500, 21,600, 21,700, 800 इन लेवल पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो रखी थी और नीचे आपका 21,200 के नीचे ज़बरदस्त पुट राइटिंग हो रखी थी। तो कहीं न कहीं इसी ज़ोन के अंदर मार्केट रहता, ऐसा हमने प्रेडिक्ट किया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। बट
जब कल हम क्लोज हो रहे थे तब ऑलमोस्ट डाउ फ्यूचर 150 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा था, लेकिन जब डाउ क्लोज हुआ तो 350 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ, जो कि किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ऊपर जाके बंद हो जाएगा। जो एग्रेसिव पोजीशन बनी थी, आज क्या हुआ, मार्केट गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद ही जो शॉर्ट साइड वाले थे, यानी जो जिन्होंने शॉर्ट्स बना रखे थे मार्केट पे, कॉल्स बेच रखी थी 21,600, 21,700, 21,800 का, उनकी पोजीशन बेसिकली फंसी और फिर उन्होंने अपनी पोजीशन को कवर करना चालू किया और पूरे दिन ये शॉर्ट कवरिंग का बेनिफिट यहाँ पे मार्केट को मिलता रहा। क्योंकि एग्रेसिवली जब शॉर्ट होते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन होता है, ज़ाहिर-सी बात है अगर आप नहीं काटोगे तो मार्केट आपकी पोजीशन को खुद स्क्वायर ऑफ करेगा। तो आप जितनी जल्दी काटोगे, जितने कम लॉस में काटोगे, उतनी जल्दी आप सेफ रहोगे। तो वही शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ट्रिगर होती हुई दिखाई, तो विदिन 5 मिनट्स में तो निफ्टी ने 21,800 को ही निकाल दिया था और फिर उसके बाद नीचे आने की कोशिश भी बिल्कुल नहीं कर रहा था। क्योंकि जैसे ही नीचे आता था, कोई ना कोई अपने शॉर्ट्स ज़रूर काटता था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जिसको सिंपल सी चीज़ है, ₹50 का प्रीमियम कमाना था, ₹100 का प्रीमियम कमाना था। अब वो ₹300 चल रहा है, तो 300 का 200 होगा या 150 होगा, तो वो अपनी पोज़ीशन हल्की ही करेगा। वो ये वेट नहीं करेगा कि 50 हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि ग्लोबल माहौल ठीक है। अगर ग्लोबल माहौल नेगेटिव होता या डाउ फ्यूचर नेगेटिव ट्रेड कर रहा होता या फ्लैट ट्रेड कर रहा होता, तो एक पल पे यहाँ पे नीचे आ भी सकता था मार्केट। लेकिन तेज़ी करने वालों की हिम्मत ये थी कि उनको सपोर्ट मिल रहा था बिकॉज़ ऑफ कि आपका जो डाउ फ्यूचर है वो 200 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है, यानी नेक्स्ट डे आपको एक और गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। इसीलिए वो कंटिन्यूअसली बाइंग करे जा रहे थे और प्लस जो शॉर्ट कवरिंग मार्केट को हेल्प कर रही थी, उसने मार्केट में ट्रिगर यहाँ पे बना के रखा था। उसके बाद आप देख रहे हो हर एक लेवल के बाद वो मार्केट नीचे आया ही नहीं और एंड ऑफ द डे हाई पे जाके बंद हुआ है। सेम चीज़ आपको निफ्टी में दिखेगी। बैंक निफ्टी में ज़्यादा शॉर्ट्स बने हुए थे क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। निफ्टी में कोई इतने ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी निफ्टी 11,400 के ऊपर जाके कंफर्टेबली बंद हो गया। अगर हम बात करें कि अब मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इम्पोर्टेंट रोल क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रूशियल लेवल पे जाके ये क्लोज हुआ है। लेवल है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, जो कि 22,240 के आसपास आ रहा है, उसी के पास ये क्लोज हुआ है। तो देखना पड़ेगा कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। हो सकता है कि आपको एक गैप अप ओपनिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि इवेंट है, इवेंट से पहले हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, या फिर अगर इसको कंफर्टेबली ये पार करके इसके ऊपर टिका रहता है, तो आपके लिए नेक्स्ट जो लेवल होगा वो फिर सीधा-सीधा आपके लिए 22,700 के आसपास का लेवल होगा। तो मंडे का ट्रेडिंग सेशन मैं देखना चाहूँगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, इसलिए मेरा कोई व्यू नहीं है। वो व्यू इसीलिए नहीं है क्योंकि आज जो तेज़ी हुई है, बेसिकली इस तेज़ी में सबसे बड़ा जो रीज़न था, वो शॉर्ट कवरिंग वालों का ज़्यादा था। समझ रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको एक होता है कि मार्केट खुला, खुलने के साथ कंटिन्यूअसली बाइंग आई और मार्केट ऊपर चला गया। आज एक्सपायरी थी, ये शॉर्ट कवरिंग बनी, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो मार्केट में गिरावट आई थी, ये यहाँ पे ये गिरावट क्यों आई थी? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स बने हुए थे और लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से का प्रेशर से मार्केट नीचे चला गया था। बट अगले दिन क्या हुआ? सीधा-सीधा गैप अप हुआ और ऊपर मार्केट भाग गया। तो देयर विल बी द रिस्क एट दिस पॉइंट कि यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इवेंट है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। अदरवाइज़ नहीं देखने को मिलती है तो देयर विल बी अ चांसेस कि मार्केट और यहाँ पे 200-300 पॉइंट एक्सटेंड कर सकता है बैंक निफ्टी। निफ्टी के केस की बात करें तो अराउंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो लेवल है वो आपका करीब-करीब 11,500 का है। अगर 11,500 पे ही एग्ज़ैक्ट खुलता है, तो यहाँ पे कोई बाइंग के लिए कोई जगह नहीं बचती है। इवन यहाँ पे शॉर्ट करके ही काम किया जा सकता है 11,400 के टारगेट के लिए। सेम चीज़ अगर निफ्टी बैंक आपको अराउंड 22,500 के आसपास खुलता हुआ दिखाई देता है, तो देयर विल बी द 22,500 के आसपास खुलता है, तो देयर विल बी अ चांसेस कि वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूँढी जा सकती है, बाइंग की तो नहीं ढूँढी जा सकती है। अगर गैप डाउन होता है, अगर गैप डाउन होता है 22,000 के आसपास खुलता है, तो फिर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और अगर फ्लैट खुलता है तो फिर देखेंगे प्राइस एक्शन किधर की साइड बन रहा है, उस साइड हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये मंडे का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा-सा मेरे लिए अवॉइड ट्रेडिंग सेशन है। वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग में ही पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली मार्केट किस साइड जाने की कोशिश करेगा। अगर हम नीचे जाते हैं तो कहीं न कहीं मार्केट इस ये जो गैप क्रिएट किया है, इस गैप को फ़िल करने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा गैप हो गया है। आप देख सकते हो ये जो गैप है,
ये फिल करने की कोशिश कर सकता है, यानी अराउंड 11,320 तक एक बार ये आ सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो वहाँ से ये अगर दोबारा रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज है, अगर यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक बार आपके लिए ये 21,900 या 22,000 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। 21,800 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अब, क्योंकि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आया है। तो देखेंगे यहाँ पे मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहता है और कैसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, आता भी है या नहीं आता है, या फर्दर डेट एक्सटेंड होती है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल डाउ पे आप नज़र रखिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अभी 200 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। 28,000 के ऊपर की क्लोजिंग आपके लिए फिर एक नॉन स्टॉप रैली का काम कर सकती है। तो फिलहाल कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ये ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए, ये डाउ फ्यूचर है, लेकिन डाउ जोन्स कल 28,000 के ऊपर से वहीं से एक शार्प गिरावट देखने को मिली थी। ऊपर से 200 पॉइंट इजीली करेक्ट हो गया था। तो देखेंगे हम कि कैसा रहता है ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि कल भी यूएस मार्केट खुलेगा, हम बंद रहेंगे। तो मंडे को देखेंगे कैसा हो सकता है माहौल। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सभी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।